हमने अपने चैनल पे कई सारी सीएनजी कार्स को कवर किया है। सीएनजी में ही एक और वेरिएंट हम आज आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं, वो है बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो सीएनजी। और ये जो वेरिएंट है, ये जीटा वेरिएंट है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 88 बीएचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मेरे साथ हैं दविंदर सिंह जी। दविंदर जी, वेलकम टू द चैनल। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। तो दविंदर जी जो है, उन्होंने ये रिसेंटली कार को बाय किया है। 2 महीने हुए हैं, तकरीबन 2500 किलोमीटर चला चुके हैं 2 महीने में ही। मैं प्लान कर रहा था पहले हुंडई के लिए, क्योंकि मैं हुंडई की ऑलरेडी 2 कार्स ओनरशिप कर चुका हूँ, एक सेंट्रो और फिर i10। ठीक है। मैंने इवन पेमेंट भी कर दी थी। मेरा प्लान वही था, मैंने 1.5-2 लाख रुपए पेमेंट भी कर दी थी। आई वॉज इन ए हरी कि हाँ मेरे को पेमेंट करनी है। i20 ले रहे थे आप? हाँ, i20 और वेन्यू दोनों थी मेरी। तो नॉन में पर्सन थे, उन्होंने बोला पेमेंट कर दो, आप बुकिंग करा दो, हम देख लेंगे बाद में, कोई नहीं, जोन से आपने डाउन वो करनी हुई। सीएनजी की वजह से मेरा थोड़ा सा प्लान हुंडई से, 2 चीज़ें थी, एक तो सीएनजी भी था और हुंडई की एवरेज भी थोड़ी कम है। जब मेनली यही रीज़न था। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने नॉन सीएनजी लेनी है तो हुंडई में चले जाओ, अगर सीएनजी लेनी है तो मारुति। तो सीएनजी में भी ऑप्शन वगैरह रहती है हुंडई में भी, जैसे हुंडई में और i10 हाँ। और i10 सेम थी। उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अच्छा। i10 तो अगर अपग्रेड करो या i20 में जाओ या वेन्यू में जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन पर्सन थे मेरे। जी जी। उन्होंने बोला या तो अपग्रेड कर रहे हो तो उसमें करो वेन्यू, या फिर i20 में करो। सेम में जाने का फायदा नहीं है। और अगर मेरा थोड़ा था कि वो अंडर पावर थोड़ी सी लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैं गया नहीं। ठीक है। तो पाजी, अब वही मेरा क्वेश्चन ये था कि रनिंग कितनी है डेली आप? मेरी 60 किलोमीटर के आसपास रनिंग है। अच्छा, तो आप 60 किलोमीटर डेली आपकी चलती है? डेली। हाँ। उस हिसाब से आपने 2 महीने में जो सारा रनिंग, ऑफिस आने जाने में ही 2500 या कहीं लॉन्ग रूट वगैरह? लॉन्ग रूट पे अभी नहीं गए। अभी नहीं गए। तो ये इसमें जो 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जो रहता है वो सिग्मा, डेल्टा, जीटा और फिर अल्फा। तो ये अल्फा से नीचे वाला वेरिएंट है, जिसमें टॉप वेरिएंट में पाजी क्या क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आती हैं जो इसमें नहीं आती? एक्स्ट्रा एक डायमंड कट अलॉयज आ जाते हैं, प्लस यूवी कट वो आ जाते हैं ग्लासेस, और 360 कैमरा आ जाता है। बस यही 3 चीजें एक्स्ट्रा थी। अच्छा। 80-90 हज़ार का फर्क था, बट सीएनजी में टॉप यही था। अदरवाइज अगर उसमें अवेलेबल होता तो मैं उसी में जाता। मुझे अलॉय का शौक भी है, बट मुझे ये भाई रिसेंटली पता चला है कि जो अगर मैं उसमें जाता ग्लांजा में, जो इसका सेम छोटी बहन टोयोटा में आती है, जो टोयोटा में आती छोटी बहन है, तो उसमें जो अगर आप सेम वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ पे अलॉयज मिल जी जाते हैं। हाँ, उसमें डायमंड कट अलॉयज के साथ आता है। जी वेरिएंट के नाम से आता है यही वाला वेरिएंट, तो उसमें आपको अलॉयज मिल जाते हैं। उसमें एक डायमंड कट वाले मिल जाते हैं। बाकी एक्चुअली जो सीएनजी की बात करें तो सीएनजी में टॉप वेरिएंट आपका मारुति सुजुकी में आपका जीटा ही आता है। जीटा ही अल्फा में आपको सीएनजी नहीं मिलती। लेकिन पाजी ये कह रहे हैं कि अगर यही सीएनजी टोयोटा में लेते हैं ग्लैज़डा में, तो उनको अगेन वो जी वेरिएंट नाम से आता है, लेकिन उसमें अलॉयज मिल जाते हैं। राइट, पाजी थोड़ा सा प्राइस का भी फर्क होता है मेरे ख्याल से। ज्यादा महंगी है, ज्यादा महंगी है ना? 1 लाख के आसपास है। मैंने उनको बोला था 30,000 के आसपास मेरे को फर्क दे दो, हाँ। जितना मुझे पड़ रहा था, प्लस 30,000 मैंने। अच्छा, आप टोयोटा गए थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे द्वारका में भी एक टोयोटा है, मैं इधर भी आया था किसी की जान पहचान से। तो मुझे वो 24 का मॉडल दे रहे थे, वो 24 में भी जून का पड़ा हुआ था। मैंने सोचा पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, तो इसलिए डेट्स आई। और उन्होंने प्राइस जो डिफरेंस था वो भी मैचअप नहीं। फिर 2025 में मैं गया था बहुत सारे शोरूम। मेरी जो जर्नी रही है, मैंने कम से कम 300-400 घंटे का तो सिर्फ आपका ही कंटेंट कंज्यूम किया होगा। अच्छा। बट अभी तक की मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने इस गाड़ी का रिव्यू नहीं किया है। हाँ, पूरी नहीं किया था। तो मोस्ट प्रैक्टिकल मुझे लगी इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं देख रहा था कि क्या, लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे डेली रनिंग है, सीएनजी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उन लोगों ने बोला कि इसको आप बाहर लेके जाओगे हवा में उड़ेगी। हवा में क्यों उड़ेगी, मैंने बाहर लेके नहीं जानी, तो मेरा पॉइंट ही हट गया। नहीं, लेके भी जानी हो तो यार वो वाला सीन थोड़ी है कि बिल्कुल ही। हाँ, फिर भी लेके भी जानी, मैं कह रहा हूँ मेरी 99% रनिंग दिल्ली में ही है। मेरी डेली की 50-60 किलोमीटर अप डाउन होती है, और मैं प्रेफर भी करता हूँ अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपनी खुद की कार ना लेके जाऊँ तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ। टेंशन फ्री होके जाओ। तो वैसे भी अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है इसकी ग्लोबल भारत एनकैप रेटिंग भी आई है, और भारत एनकैप रेटिंग में इसने 4 स्टार्स जो है स्कोर किए हैं। इसके जो अपर वेरिएंट्स है उसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, नीचे वाले वेरिएंट्स में आज भी 2 एयरबैग मिलते हैं। एबीएस, ईबीडी वगैरह सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी रनिंग थोड़ी सी थी। बाकी सीएनजी कार जब लेने जा रहे थे तो आपने और भी कंसिडर, जैसे आपने बताया टोयोटा गए थे, वो तो सेम यही हो सेम ही हो गया। उसके अलावा टाटा की जो सीएनजी आती है, पंच आती है, नेक्सॉन आती है, वो कंसीडर करी थी? मैंने करी थी, बट वो थोड़ा सा मुझे उसमें 3 सिलेंडर वाला लगा। हाँ। रिफाइनमेंट का मैंने गया था, मेरे को बजट का इशू नहीं था, मेरा 15 लाख तक का बजट था। ठीक है। मेरा कोई इशू नहीं था। मैंने नेक्सॉन भी ट्राई करी, मैंने कोई भी शोरूम नहीं छोड़ा। मैं फर्स्ट शोरूम में विजिट किया था जिस दिन वो काइलैक लॉन्च हुई थी।
हाँ जी। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही थी। अगर आज भी अगर वो बस जस्ट बिकॉज़ कि वो टर्बो में आती है, इसलिए मैंने छोड़ दी। फिर मैं हुंडई गया, हुंडई में देखा, वो टोयोटा में देखा, फिर मैंने होंडा में भी लोगों ने बोला अमेज़ अच्छी है, बट अमेज़ में मुझे ना, क्योंकि अमेज़ अच्छी है बट वो उनके लिए है जिनका ड्राइवर आगे चलाए, पीछे की सीट बहुत कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट, बट मुझे खुद ही चलानी थी, तो मैंने देखा उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, जो उसके अंदर था स्पोर्ट था वो बहुत कम है। तो अमेज़ में सीएनजी कंपनी फिटेड आती है नहीं, या वो बाहर से वो लगवा के देते हैं। शोरूम वाले लगा के देते हैं ना? हाँ, शोरूम वाले लगवा के देते हैं। एक तरह से वो कंपनी फिटेड, शोरूम फिटेड होती है वो। ठीक। मैंने ये जो वेन्यू बुक कराई थी, उन्होंने भी मुझे बोला बाहर से लगवा लो, हमारी अपनी खुद की वर्कशॉप है यहाँ पे पीरागढ़ी में, हुंडई का है, तो हमारे पास ही आनी है, कोई इश्यू रहेगा नहीं। बट मैंने सोचा नहीं, अननेसेसरी में क्यों पंगा लेना, बाहर से आप रहता है, चाहे आप जो एक्चुअली में असेंबली में जहाँ पर सीएनजी फिटेड रहती है और जो बाहर फिटेड होती है, फिर बात वही आ जाती है, फिर वो आप आउटसाइड ही समझ लो एक तरह हाँ, से। और मेरे को डेली अप डाउन करनी है, तो मुझे फिर रोज रोज की चिक नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है देवेंद्र भाजी, अब एक काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, अंदर चलते हैं, बाकी की बातें अंदर करेंगे। आइए, थैंक यू। चलिए। देवेंद्र भाजी, ये आपके लिए परफ्यूम है इन्वॉल्व प्रो करके, ये इन्वॉल्व परफ्यूम की तरफ से। थैंक यू। तो ये मैं लगा देता हूँ आपके यहाँ पे आईआरवीएम पे। ठीक है सर, प्रो सीरीज़ है ये। इसकी स्मेल अगर एक बार देखिए आप और बताइएगा कैसी है। 2 स्प्रे आपको करने हैं और ये आपकी गाड़ी जो है काफ़ी घंटे निकाल देगी, महक जो है। अच्छा। और उसके बाद जब ज़रूरत लगे तो दोबारा से आप 2 स्प्रे कीजिए। तो और एक इसी वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। अगर आपको भी इन्वॉल्व परफ्यूम बाय करना है तो आप इन्वॉल्व की साइट जो नीचे मेंशन है वहाँ पे जाकर इन्वॉल्व परफ्यूम बाय कर सकते हैं। तो जो कूपन कोड मेंशन है वो यूज़ कीजिए, आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए जी, अब हमने ड्राइविंग अपनी स्टार्ट कर ली है। इंटीरियर बैठते ही एक अच्छा फील आता है। मैंने सबसे पहले बैठते ही जो है 5-10 मिनट इस पे लगाया है कि क्वालिटी चेक की जाए कि क्या प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है, क्या मेटल क्वालिटी यूज़ की गई है, स्टीयरिंग किस तरीके का है और बाकी चीज़ों की क्वालिटी कैसी है। तो ऑल जो बाकी चीज़ें हैं वो सब इंटैक्ट है। कोई ऐसा आपको एक्यूरेटली बात करो, ऑनेस्टली बात करो तो आपको वैसी कोई फील नहीं आएगी। रविंद्र भाजी, जो स्टार्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल में स्टार्ट होती है या सीएनजी में स्टार्ट होती है? नहीं, बाय डिफॉल्ट पेट्रोल में होती है। ऑटो कन्वर्ट होती है अपने हिसाब से। अच्छा, सीएनजी पे ही चल रही है ये? हाँ। अच्छा, आपको फील नहीं होता? वही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल की गाड़ियों में ना फील नहीं आता है कि ये पेट्रोल है या सीएनजी है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सीएनजी में चल रही है। अब जैसे आपने गाड़ी जब बंद की होगी तो सीएनजी में चला रहे होंगे आप। हाँ। तो अभी जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली सीएनजी में चली है इसी वजह से। नहीं। हाँ, मैंने नहीं किया उसको। हाँ, वो ऑटो कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी देर चलने के बाद ना। अच्छा, ऑटो कन्वर्ट हो जाता और ये मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस पे ये डिपेंड सेंस करता है कि इसका जो इंजन का टेम्परेचर है वो कितना है, उसको सेंस करने के बाद वो करता है। जैसे सर्दियों में 4-5 किलोमीटर तक ये पेट्रोल पे ही चलेगी जब तक वो इंजन पूरा गर्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो राइट साइड में बटन दिया हुआ है इसका क्या यूज़ है फिर? ये कन्वर्ट करने के लिए, अगर फोर्सफुली आप इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप पहाड़ों पे हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू ऑन दी सीएनजी, तो आप उस पे चला सकते हैं। ओके, तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब हमने स्टार्ट की है तो ये सीएनजी में स्टार्ट हुई है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पूछना पड़ रहा है कि वो पेट्रोल पे या सीएनजी में, इसका मतलब नहीं पता चल रहा कि आप सीएनजी में चला रहे हैं। देवेंद्र भाजी, एक चीज़ और बताओ कि अभी क्या माइलेज निकाल रहे हो इससे आप? मैंने एग्जैक्ट तो नोट नहीं किया है, बट मेरा जैसे मोटा 500 में मेरी चल जाती है 150 किलोमीटर के आसपास। मैंने उससे ज़्यादा चलाई नहीं है एक्चुअली। मेरा 51 किलोमीटर अप डाउन पड़ता है। हाँ, तो 153 किलोमीटर के बाद मेरे को डलवानी पड़ी जाती है। हम किलोमीटर से एवरेज निकाल लेते हैं। 500 रुपये में 150 किलोमीटर से और चली है आपकी, यानी कि तकरीबन आपकी 303 रुपये, 3.25 रुपये पड़ रही है आप। हाँ, 3.25-3.5 के बीच में, 3.25-3.5 के बीच में पड़। फुल एसी। तो जो आप डिवाइड करके आप एवरेज निकाल पा रहे हैं वो तकरीबन 25 से ऊपर जा रही है, तो विच इज़ ओके। क्योंकि सीएनजी में आपको अगर 26-27 की रेंज मिल रही है माइलेज तो वो अच्छी है। भाजी, बाकी जो आपकी, जैसे आपने कहा कि बजट का कोई इशू नहीं था, आप और भी कार देखने गए, अब ये मारुति सीएनजी लेने के बाद, बलेनो सीएनजी लेने के बाद लग रहा है कि सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मतलब आप सेटिस्फाई हैं अपनी गाड़ी से? हाँ, ऐसे तो सेटिस्फाई हैं फुल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल जो बेसिकली मैंने देखा है कि कई गाड़ियों में बहुत ज़्यादा सेंसर वगैरह लगे होते हैं, इसमें हाँ। इतना नहीं है। जो प्रैक्टिकल जितने भी ज़रूरत के हैं वो सब हैं जीटा वेरिएंट में, ऑलमोस्ट सब कुछ। सीट की हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है हाँ, आपको। बिल्कुल सब कुछ दिया है, मैंने वो check मुझे लगता है क्योंकि मेरी हाइट भी थोड़ी 5'5" है, तो उसमें भी बहुत
फ़र्क पड़ता है मुझे। मेरे को एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है जब मैं सीट को ऊपर नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, तो वो भी बहुत प्रैक्टिकल, सारे पुश बटन स्टार्ट, आपको एक फीलिंग आ जाती है। अच्छा, तो दोनों स्मार्ट कीज़ है, ऑटो एसी आपको मिल जाता है, ऑटो एसी मिलता है, बैक साइड में एसी मिलता है, रेयर एसी वेंट्स भी है आपके, राइट। 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है। 60-40 सीट स्प्लिट मिलती है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है। और दूसरा एक और चीज़ बड़ी अच्छी है जो अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल रहा है, राइट। और 7 इंच की आपको इसकी स्क्रीन आती है। स्पीकर वगैरह इसमें भाजी 4 स्पीकर आते हैं, चार नहीं, 6 हैं शायद, 6 2 ट्विटर आते 2 होंगे ना? मीटर हैं। हाँ जी, साउंड भी ठीक है, साउंड ठीक है, मतलब कि नॉर्मल साउंड है, मतलब एक फैमिली मैन के लिए जिनको एक बहुत एक डिसेंट फीचर था और एक ठीक ठाक गाड़ी चाहिए उनके लिए बढ़िया है ये। बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल है। तो कितने की पड़ी थी ऑन रोड, कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे लगा लो पूरा ऑलमोस्ट 10 की, ये इनकी मुझे लग रहा है दादागिरी चलती है, और ये ना रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं, तो इनका ये बहुत बड़ा गेम है कि हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। नहीं, ऐसे आप किसी भी शोरूम में जाओगे ना मारुति के, वो बोलेंगे रिटर्न में दिखाओ दूसरों ने कितनी कम दिया है। नहीं नहीं, वो कोई भी नहीं देता भाजी, कोई भी नहीं देता, कोई ब्रांड नहीं देता आजकल। हाँ, उनको पता है कि आप जाके उस फिर रेट का जो है वो दूसरे शोरूम में दिखाओगे या नहीं, दूसरे वो ब्रांड को उसका नहीं है, दिखाओगे। उसका नहीं है। हाँ। मारुति की मतलब स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा है कि आप, हाँ, वो पीछे से मना होता है उनको। हाँ, तो उसमें चालान होता है उनके ऊपर ना कि आप इससे कम दे ही नहीं पाओगे। नहीं दे पाओगे, हाँ। जो भी है डीलर मार्जिन से निकालते हैं थोड़ा बहुत, और बस वही दे पाते हैं, तो ये आपको 10 की ऑन रोड पड़ गई। और पूरा 10 की बड़ी। इसमें अभी भी फिलहाल जो है रियर कैमरा आता है, रियर कैमरा आता है इससे ठीक उस वाले में, और बहुत क्योंकि वही मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात, 4 पार्किंग सेंसर भी आते हैं इसमें ना। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, अगर आप एक डिसेंट कार लेने जा रहे हैं तो आपका 10 लाख का बजट होना चाहिए। अगर आप एक सीएनजी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक फैमिली कार के लिए सोच रहे हैं, उसमें आपको अब यहाँ इसमें 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, सीएनजी भी कंपनी फिटेड मिल रही है, और सबसे उसके बाद आपको जो है इस पर अब भारत एनकैप रेटिंग भी 4 स्टार आ गई है। कई जगह जैसे मैंने मैट लगवाने गया था, हाँ, उनके वो तो कई सालों से कर रहे हैं, देख रहे हैं गाड़ी को। किया उसने, मतलब देखते ही मैंने विंड वाइजर लगवाए थे, ठीक है। रेन वाइजर, तो उसने भी मतलब चेक किया। मैं 3-4 जगह छोटी छोटी एक्सेसरीज लगवाने गया हूँ, जी, तो सबका यही था कि यार इन्होंने बहुत चेंज किया हुआ है, काफ़ी, मतलब थोड़ा भी नहीं, काफ़ी फ़र्क किया हुआ है। ओके, चीज़ों में फ़र्क तो है, इवन आप अगर बोनट भी उठाते देखते हो आपको फील आता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, फील तो आता है, काफ़ी आता है। फिट एंड फिनिश अंदर से बहुत बढ़िया है। इसमें आपको जो टैकोमीटर और जो मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर, वो सब अभी भी मैनुअल में आता है। इसके ऊपर वाला जो है वेरिएंट, उसमें भी टॉप वेरिएंट में भी ये दोनों सेम इसका नहीं, ग्रैंड विटारा तक है, सारा सेम ही आता है, सेम ही आता है। मेरे ख्याल से ब्रेजा में सिर्फ एक अलग है शायद। नहीं, ब्रेजर में भी शायद सेम ही है, इवन कि इनके जो ये स्टेयरिंग है वगैरह सब कुछ सेम ही है सब में ना। हाँ, ग्रैंड विटारा तक मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे गाड़ी को फील आना चाहिए चलाने में, चलाने में ये भी बिल्कुल। 19-20 कम भी होंगी तो एसी चलना चाहिए ताकि मैं अंदर बैठा हूँ तो गर्मी ना लगे, और मैं सिस्टम चला रहा हूँ तो गाने साफ़ सुथरे सुन जाने चाहिए। यही तीन मुझे लगता है कि चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप उसको रेन सेंसिंग वाइपर कर लो, ये कर लो, जितने ज़्यादा ये आजकल सिस्टम दे रहे हैं ना गाड़ियों के अंदर, एक्चुअली ये पीछे से एक वो चल रहा है कि आपको जो गाड़ी पहले 15 साल में या 12 साल में आप सोचना शुरू करते थे, 13-14 साल में चेंज करते थे, अब आपको 5-6 साल 7 साल में सोचना शुरू करेगा, कोई ना कोई सेंसर खराब होने शुरू हो जाएंगे और आपको 7-8 साल 9 साल में चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज ब्रांड भी चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी गाड़ी चेंज करो। राइट। किया में भी गया था, जी, किया वालों ने तो इतना चेस किया मुझे, इतना चेस किया मेरे को परेशान कर दिया उन्होंने कि चेस करके आप गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो, आप टेस्ट ड्राइव लाओ, हम आपके घर आ जाएंगे, रात को 9 बजे आ जाएंगे, रात को 10 बजे आ जाएंगे। आपने कौन सी गाड़ी देखी थी वहाँ पे? सोनेट देखने गया था, सॉनेट देखी। बट मुझे उसमें लगा कि पिछली सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और मुझे सीट कंफर्टेबल में सबसे फर्स्ट जो लगा कि जैसे मैं टाटा में गया था, मैं हाँ जी, हाँ जी। नेक्सॉन मुझे फर्स्ट लगी, और प्लस उसकी भी बहुत अच्छी है, अपना पंच की भी, हाँ, सीट्स कंफर्टेबल है। टाटा में। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी लगी, हाँ, सीट थाई सपोर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है इसमें। नहीं, थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट, आप देखिए मैं भी बैठा हूँ तो मेरे जो है अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और कम जो इसका जो फैब्रिक सीट्स है ना, वो भी बहुत, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू लेदर अपहोल्स्ट्री, जो गर्मी वगैरह में ना ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। आपको वो गर्मी की फील नहीं होगी जो आजकल फीचर आ रहा है ना एडिशनल, वो वेंटिलेटेड सीट का, वो उसकी जरूरत फील नहीं होगी, नहीं फील होगी बिल्कुल। एसी बहुत बढ़िया है इसका, एसी यार बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मौसम में वैसे भी एसी जो है वो कामयाब रहता है एज़ कम्पेयर टू। लेकिन इस अभी गाड़ी के अंदर जो हमने 5 मिनट के अंदर ही फेस किया चीज़, वो ये था कि एसी बहुत
जो है वो इफेक्टिव है। और पीछे आपको एयर जो है एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਚਲਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ फ़र्क बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि CNG ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। बहुत अच्छी पिकअप वगैरह बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सिटी 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल ठीक है। नहीं वैसे भी ਤੁਸੀਂ देखो ना, ਤੁਸੀਂ पुश करके देखो, खिंची भी जाएगी। अब इसको जब हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो थोड़ा सा जैसे अब 4th गियर 5th गियर में जाने के बाद जब हम इसको पुश करते हैं ना तो थोड़ा सा उठने में टाइम लेती है, लेकिन जैसे ही एक बार 2200 RPM क्रॉस करती है और उसके बाद फिर आपको एक्चुअल पुश मिलता है। और अच्छी चीज़ ये है कि चाहे आप CNG चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, उस टाइम पे आपको फील नहीं होगा। ऑब्वियसली पेट्रोल में थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगी, CNG में थोड़ा सा डिग्रेड होती है, बट उसमें भी आप उतनी नहीं है कि नोटिसेबल कि आप कहें कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही बैठ गई है। अब यहाँ पर थोड़ी रोड खाली है, एक बार इसको थोड़ा सा पुश करके देखते हैं। इस वेले 2200-2400 RPM तो बाद इन्हें 4th गियर में सही पुश पकड़ा है। इसको टॉप गियर में डाल देते हैं। 5th गियर ते है इस वेले 2000 RPM पे 80 पे क्रूज़ कर रही है। आराम नाल 100-120 ते पहुँच जाएगी, तो आपको कोई ज़्यादा CNG में हाँ आपको कोई ज़्यादा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लगेगी। देखिए आराम से 100 अभी हम क्रॉस कर गए थे। बाकी अगर आप इसको हाईवे पे लेके भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माइलेज निकाल के देगी और अच्छी आपकी जो 100-120 पे आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं CNG पे। कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पावर की कमी नहीं लगेगी। और अभी देखिए जैसे ओवरटेक वगैरह भी करना है तो आराम से ओवरटेक किया जा रहा है, गाड़ी जो है आराम से ओवरटेक हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये भाजी ने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा पुश करके देखो। अदरवाइज़ मेरा जो क्राइटेरिया रहता है कि एक गाड़ी जो आपने ली है उसको किस पर्पज़ से ली है, वो पर्पज़ आपकी ये है ही नहीं। वैसे वो पर्पज़ है आप सिटी में चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, बढ़िया। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको फील होना चाहिए कि आप एक स्मूथ गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आना चाहिए। और दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली के साथ आपको AC अच्छा चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, आपकी अपनी बजट पे जो है वो पॉकेट में भारी ना पड़े और मेंटेनेंस उसकी बढ़िया हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना अगर आप वो सारे फीचर्स ले रहे हैं बिल्कुल लें, लेकिन प्रैक्टिकल फीचर्स होने के बाद उन फीचर्स की तरफ देखें। ये ना हो कि वो सारे सेंसर और फीचर तो सारे पड़े हैं, प्रैक्टिकल फीचर ही मिसिंग हो गए सारे। हाँ ये कुछ इस तरह से की आती है। और रविंदर भाजी का कहना है कि दोनों कीज़ जो है आपको स्मार्ट कीज़ मिली है, ऐसा नहीं है कि एक की उन्होंने स्मार्ट की दे दी, एक दूसरी दे दी। अच्छी गाड़ियों में जो है वो पैसेंजर साइड में नहीं होता, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है। आपको एक फैमिली कार चाहिए, डिसेंट कार चाहिए, जो चलने में कंफर्टेबल हो, स्मूथ हो, आपको मेंटेनेंस ज़्यादा ना आए, उसकी पॉकेट पे ज़्यादा भारी ना पड़े, AC बढ़िया रहे, फीचर रिच कार हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको भी ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें सारी चीज़ें तो सही है, फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ है। कुछ फीचर में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अभी तक कोई नहीं लगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। नहीं। तो जो लोग बलेनो लेने की सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हिचक रहे थे सेफ्टी रीजंस की वजह से, क्या गाइड करोगे? क्या लगता है आपको कि अब ये उस लेवल पे है कि सेफ्टी के नॉर्म्स में भी पूरी उतरती है? मैं इसमें ये बोलूँगा, मेरा एक ब्रदर है, गुड़गांव रहता है, उसके पास बलेनो थी, बलेनो बेच के उसने सियाज ली, सियाज बेच के उसने नेक्सॉन ली, नेक्सॉन बेच के उसने अब हैरियर ली है। बट जब मैंने उससे बात करी थी, उसका फर्स्ट पॉइंट यही था कि भाई चुप करके बलेनो ले ले। बंदा सोचो जो हैरियर चला रहा है वो ये बोल रहा है कि चुप करके बलेनो ले ले, उससे बढ़िया प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ मुझे नहीं लगी अभी तक, जबकि वो 4 गाड़ी चेंज कर चुका है। तो आप सोच सकते तो उसने कुछ सोच के ही बोला, उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा ना। मेरा ब्रदर है, तो मैंने खुद भी जैसे अब 2-3 महीने से चलाई है, मुझे खुद लगा कि बड़ी गाड़ी भी लगती है, अंदर बैठ के स्पेस इतना है कि अगर आप आगे वाली सीट को पीछे एक बार स्पेस देख ले, मैंने पीछे नहीं देखा स्पेस कैसा है। खैर ये वाली सीट तो मैंने आगे कर रखी थी थोड़ी, लेकिन अगर वो वाली सीट भी देखें तो स्पेस तो ठीक है, स्पेस बहुत बढ़िया है। अच्छा 3 पॉइंट आपको यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट हाइट वो मिलते हैं, वो भी बहुत हेड फीचर लगे। 3 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर 5 सीटर कार ये कंपनी जो है इसको कंसिडर करती है। 60 फिक्स वगैरह सब मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है और 60-40 आपको यहाँ पर वो मिलता है। एक बार बूट स्पेस भी देख लेते हैं भाजी कितना आता है इसमें। 318 लीटर का बूट स्पेस आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस कम मिलेगा। लेकिन भाजी कह रहे हैं कि एक शीट आ जाती है जिसको लगाने के बाद ना एक वो शीट आती है जो इसको क्या बोलते हैं, पार्सल ट्रे। हाँ, पार्सल ट्रे जो है वो इसके ऊपर फिट हो जाती है और यहाँ से कटिंग होती है, 1000 रुपये की आती है। तो वो आपका यहाँ से पूरा ही फ्लैट होकर पूरा स्पेस बन, फिर उसके ऊपर का सारा स्पेस आपको मिल जाता है। भाजी रेटिंग दे तो आउट ऑफ 10 क्या रेट करोगे गाड़ी को पीछे? अच्छा एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको वाइपर और डिफॉगर वगैरह सब मिल रहा है। अब ये भी देखिए कैमरा, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको रेयर कैमरा भी मिल रहा है। और पाजी बता रहे थे 4 आपको जो है पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। पाजी क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10 गाड़ी को? आउट ऑफ 10 मैं 8 करूँगा।
अच्छा, थोड़ा सा बस रैटलिंग इशू का मुझे है, अदरवाइज तो मुझे मतलब रेडलिंग इशू अभी फेस हो रहा है या फ्यूचर का सोच के बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा कई बार लगता है कहाँ लग रहा है? मुझे, लेफ्ट साइड पे कई बार थोड़ा सा फील होता है। वो बाकी मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इशू नहीं होता है ये। हाँ, दरवाजे में लग रहा है? दरवाजे का नहीं है, हाँ। ये अंदर अंदर डैशबोर्ड से अंदर से कहीं से है। अच्छा, यहाँ कहीं आवाज़ है। ये इसमें थी, इसमें मैंने कपड़ा रखा है, इसमें सही हो गया वैसे तो थोड़ा सा। ये सॉफ्ट टच, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता ये है। बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी है, तो आता है ये बहुत। अच्छा, 1 लीटर की प्रॉपर आपकी बॉटल होल्डर यहाँ पे स्पेस है, ऐसा नहीं है कि छोटी बॉटल आएगी, प्रॉपर 1 लीटर की आ जाएगी। चारों आपको विंडोज़ मिलते हैं, पावर विंडोज़ मिलती हैं। ये देखो आप क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल है। ये भी आप बाहर भी क्रोम फिनिश है। यहाँ पे ये चीज़ देखें थोड़ा सा, रबड़ वगैरह जो है जो मैंने देखा कि अभी होंडा वगैरह में भी बहुत मतलब मिसिंग करी हुई है इन्होंने ना। मैंने होंडा की अमेज जब देखने गया था तो मैंने देखा था उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ तक दी हुई थी ताकि बस आवाज़ ना आए, उसके बाद बाकी नीचे मिसिंग थी। यहाँ देखो पूरी लाइनिंग है। पूरी लाइनिंग है, काफ़ी मतलब सॉफ्ट, क्लोजिंग सॉफ्ट बहुत है ये देखो। अच्छा, ये डबल है यहाँ पे ऊपर की साइड में ना, अगर आप देखो डबल है। ये लाइन ये अलग है और ये अलग मिल रहा है आपको। राइट, बहुत बहुत डबल आपको लाइनिंग एक तरह से मिल रही है इसमें। ये सॉफ्ट क्लोजिंग है बहुत। अजी 8 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट काट लिए, बस थोड़ी के लिए 2 पॉइंट काट लिए। बस वही है थोड़ा सा, और तो मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं, हैवीनेस में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हल्की लग रही है ये कुछ, बाकी सब नहीं, खैर ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है। डोर्स वगैरह भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी में जो लोहा और ऐड कर दिया तो उसकी वजह से 4 रेटिंग आई है, वो चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे सेफ्टी में हम देखें तो 6 एयरबैग है, आपको ABS CVT मिल रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी चीज़ों में ना। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, वो ट्रैक्शन वो मैंने देखा है जब आप खड़े होते हो तो बहुत मतलब कराता है कि हाँ ब्रेक लगती है। हाँ, तो वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो पाजी ने दिए हैं अब 8 पॉइंट आउट ऑफ 10। आप जो इस लेवल की कार है जो बलेनो चला रहे हैं, आई एम श्योर के बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनमें से ऑलरेडी बहुत से लोग बलेनो चला रहे होंगे, लेने की सोच रहे होंगे। ये सारे फीचर्स देखने के बाद ये सारी जो चीज़ें अब मारुति दे रहा है, अब इसको आप पीयर प्रेशर मान लीजिए, कंपनी के जो मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ गया उसका प्रेशर मान लीजिए, या वैसे खुद से चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। इंजन वाइज वैसे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइलेज में वैसे भी किंग है मारुति, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी माइलेज दे रहे हैं। अब बिल्ड क्वालिटी और जो फीचर्स वाइज भी है, कंपटीशन की वजह से जो है चीज़ें आपको इसमें मिलने लग रही हैं। प्राइस वाइज आपको वैल्यू फॉर मनी जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है बाजी, और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बस ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं, जैसे देवेंद्र पाजी ने हमें ईमेल करके अप्रोच किया, आप भी कर सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी मेंशन है, उस पर आप अपना ईमेल कीजिए और हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय है, टेक केयर। थैंक यू बाजी। थैंक यू जी।